प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले काफ़ी समय से आप लोगों का क्वेरीज आ रहा था रिगार्डिंग स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स, ये दोनों क्या होते हैं, पास्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है और साथ ही किस तरह के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो में आगे हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम जान लेते हैं कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के स्टॉक्स होते क्या हैं। तो देखिए, इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज इन्हें समझें हम। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं उन्हें हम लार्ज कैप की कंपनीज़ बोलते हैं। उसके बाद की 150 कंपनीज़ जो हैं, दैट इज़ 101 से 250 के बीच में जो कंपनीज़ है उसे हम मिड कैप की कंपनीज़ बोलते हैं। और उसके बाद की 250 कंपनीज़, दैट इज़ 251 से 500 के बीच में जो भी कंपनीज़ है उसे हम स्मॉल कैप की कंपनीज़ बोलते हैं। और उसके नीचे की कंपनीज़ को आप माइक्रो कैप की कंपनीज बोल सकते हैं। सो ओवरऑल इन स्टॉक्स का अगर आप मार्केट कैप वाइज वेटेज देखें तो लार्ज कैप के स्टॉक्स का टोटल जो मार्केट कैप है उसमें वेटेज है अबाउट 65% का, मिड कैप का वेटेज है अबाउट 17% का, स्मॉल कैप का वेटेज है अबाउट 9% का, और माइक्रो कैप के जो स्टॉक्स हैं उनका वेटेज है सिर्फ 3% का। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट देखें इन स्टॉक्स में तो लार्ज कैप के स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट अबाउट 55% का है टोटल इन्वेस्टमेंट का, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट अबाउट 23% का है, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट अबाउट 15% का है, और माइक्रो कैप्स में इन्वेस्टमेंट अबाउट 4% का है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने अभी तक सुना या फिर जाना है उससे क्या पता चलता है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप बहुत छोटी कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम हो रहा है यहाँ पे। खासकर माइक्रो कैप के जो स्टॉक्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और इसलिए इन्वेस्टमेंट भी वहाँ काफ़ी कम हो रहा है। नाउ हम निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी 250 माइक्रो कैप इंडेक्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। और इन डिटेल्स के आधार पर हमें ये डिसाइड करना आसान होगा कि हमें इस तरह के इंडाइसेस में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स और निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो 2006 ऑनवर्ड्स है और लेटेस्ट परफॉर्मेंस भी है यहाँ पे। देखिए, सारे डिटेल जो भी मैं यहाँ से आगे आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, सारे डिटेल्स एज ऑन अगस्त 31, 2023 के हैं और सोर्स है एनएससी इंडिया से सारे डिटेल्स लिए गए हैं। दोनों का मूवमेंट अगर आप देखें ना तो ज्यादातर आपको सेम मूवमेंट मिलेगा, एक साथ ऊपर जाते हैं एक साथ नीचे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों ही ऊपर गया है, दोनों ही नीचे आया है, यहाँ पे फिर से दोनों ऊपर गए हैं। तो काफी हद तक एक जैसा मूवमेंट यहाँ आपको मिलेगा क्योंकि काफी हद तक कंपनीज में सिमिलैरिटी है, काफी छोटी कंपनीज हैं ये। यहाँ पे देखिए मेन, आप इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप समझिए। देखिए डाउनफॉल किस तरह का यहाँ होता है, यहाँ से देखिए किस तरह का डाउनफॉल होता है। तो इस चीज को भी आप समझे, यहाँ पे भी देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल है। तो बिल्कुल यहाँ पे रिटर्न्स तो दिख रहे हैं, रिटर्न्स काफी है लॉन्ग टर्म में, अगर आप देखें तो काफी ऊपर गया है, लेकिन हाँ बीच बीच में काफी ज्यादा गिरते हैं ये। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन चेक कर सकते हैं दोनों इंडाइसेस का। देखिए कितना दोनों में डिफरेंस है। मतलब निफ्टी स्मॉल कैप हमें पता है काफी रिस्की है, लेकिन माइक्रो कैप उससे भी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन काफी बढ़ जाता है जब आप नीचे जाते हैं स्मॉल कैप टू माइक्रो कैप। तो ऑफकोर्स इससे ये भी क्लियर है कि स्मॉल कैप तो ऑफकोर्स बहुत रिस्की है, लेकिन जो माइक्रो कैप है वो उससे भी कहीं ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे इन दोनों इंडाइसेस का कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं। पी रेशियो देखिए 24 है, यहाँ 31 से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पीबी जबकि थोड़ा कम है, पीबी रेशियो माइक्रो कैप का। डिविडेंड यील्ड देखिए कम हो रहा है, नेचुरली कम होगा, छोटी कंपनीज है, यहाँ पे डिविडेंड ऑफ कोर्स आपको रिलेटिवली कम पे करेंगे, लेकिन पी रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब कि यहाँ की जो कंपनीज है माइक्रो कैप वो कहीं ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे देखिए इनका सेक्टर लोकेशन आप चेक कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप का अगर आप देखें इंडाइसिस का 250, फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑलमोस्ट 20% का एक्सपोजर है, कैपिटल गुड्स में 16% का और हेल्थ केयर में 9% प्लस का। तो देखिए ये तीनों ही सेक्टर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं फिलहाल। तो इसीलिए स्मॉल कैप इंडाइसेस का अगर आप रिटर्न्स भी देखें तो नियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। ऑफ कोर्स इन दोनों का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वेटेज भी रिलेटिवली कम है। तो जिनका वेटेज ज़्यादा है वहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है।
माइक्रो कैप में भी देखिए कैपिटल गुड्स में सबसे बड़ा एक्सपोजर है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर हेल्थ केयर। अगेन कैपिटल गुड्स का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है कैपिटल गुड्स का, इसीलिए माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ये परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि सेक्टर एलोकेशन उस तरह का है। यहाँ पे आप इनके स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो टॉप होल्डिंग यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 में है, सुजलॉन है, केपीआईटी है, आईडीएफसी है, जिंदल स्टेनलेस है, केईआई इंडस्ट्रीज है। माइक्रो कैप में आपको रेलिगेयर है, कर्नाटका बैंक, रामकृष्णा फोर्जिंग, जीवन फाइनेंस और उषा मार्टिन है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों इंडाइसेस में 250 स्टॉक्स है, इसीलिए जो टॉप होल्डिंग्स है वहां पे भी कोई खास वेटेज नहीं लिया गया है। फाइनली इनका हम रिटर्न्स भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्यूटीडी है, जैसे इस क्वार्टर टिल डेट का, यहाँ पे भी जो रिटर्न्स है एज ऑन अगस्त 31 2023 का है। क्यूटीडी, वाईटीडी और 1 ईयर का रिटर्न एब्सोल्यूट रिटर्न है, जबकि 1 ईयर से ज़्यादा का जो रिटर्न है वो सीएजीआर रिटर्न्स है। तो ये सब एब्सोल्यूट रिटर्न है ये तीनों। क्यूटीडी देखिए यहाँ पे रिटर्न का बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, 5 ईयर्स में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो देखिए रिटर्न वाइज तो ये क्लियर है कि माइक्रो कैप का जो रिटर्न है लेटेस्ट परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप। ऑल्दो स्मॉल कैप के जो इंडाइसेस है उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लाइक 1 ईयर में 29% प्लस, जो कि बहुत अच्छा है, 5 ईयर में 15% प्लस। लेकिन माइक्रो कैप का रिटर्न तो उसके मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा है। हम में से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसे किसी भी फंड के या स्टॉक के या फिर इंडेक्स के रिस्क से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम सिर्फ लास्ट 1 या 2 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे, जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा है वहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अगर आप इसी तरह के इन्वेस्टर हैं तो आगे मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुन लें, ताकि बाद में आपको रोना ना पड़े। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, खासकर बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट्स में, वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर चेक करें। 10 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर रखें और रिस्क प्रोफाइलिंग ज़रूर करें। आपका रिस्क प्रोफाइलिंग एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्मॉल कैप के स्टॉक्स मार्केट कभी अगर बहुत ज़्यादा गिरा तो आराम से 30-40% गिर सकते हैं। ये जो इंडेक्स है गिर सकता है 30-40%, और ये जो माइक्रो कैप है वो तो इवन 40-50% या फिर समटाइम्स उससे भी ज़्यादा गिर सकता है। तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म में शायद आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन बीच बीच में ये जो इतना ज़्यादा गिरावट आएगा, ऑल ऑफ अ सडन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है हो सकता है काफ़ी कम हो जाए। तो अगर आपको इन चीज़ों को झेलने की हिम्मत है तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप एक एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं, 10 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो स्मॉल कैप तक ठीक है, स्मॉल कैप तक आप थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन माइक्रो कैप में अगर आपको जाना है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ पे जो कुछ आपको स्टॉक्स मिलेंगे जिनका मार्केट कैप 1000-2000 करोड़ का है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की जोन है। वहाँ के लिए एग्रेसिव इन्वेस्टर को भी आइडियली वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर आप वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं कि भाई आपका अगर प्रिंसिपल अमाउंट, सपोज मार्केट बुरी तरह से गिर जाए, आपका प्रिंसिपल अमाउंट इवन 40-50% भी गिर जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डर कर बेचेंगे नहीं, तभी आइडियली आपको यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो तो हमेशा ही 10 ईयर प्लस रखें। इसलिए रखें क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कब गिरेगा। ऑलरेडी मार्केट लार्ज कैप है तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप देखें, माइक्रो कैप आपने देखा इसका पी रेशो कितना ज़्यादा था इंडेक्स का, स्मॉल कैप से काफ़ी ज़्यादा, मतलब ओवर हीटेड जोन में ऑलमोस्ट हम जा चुके हैं। तो ओवर हीटेड जोन में है, कभी भी गिर सकता है, बट या आइडियली हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि कब गिरेगा, कितना गिरेगा। हो सकता है कुछ महीने तक इसी तरह से रैली करता रहे क्योंकि स्टॉक मार्केट इसी तरह का है, लेकिन हाँ यहाँ काफ़ी ज़्यादा जा चुका है तो गिरने के चांसेस भी हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख कर ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप तक ठीक है, वहाँ भी अच्छे खासे रिटर्न्स आते हैं लॉन्ग टर्म में। माइक्रो कैप आइडियली खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को अवॉइड करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रिस्की जोन हो जाएगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी वेरी लॉन्ग टर्म का है, तो मे बी ट्राई आउट कर सकता है 5% एक्सपोजर से। लेकिन हाँ, उस 5% को बिल्कुल अलग रख दें कि भाई अगर वो 40-50% भी गिर जाता है तो मुझे पहले से पता है कि वो गिर सकता है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो आइडियली हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है, म्यूचुअल फंड्स का भी ज़्यादा आइडिया नहीं है,
तब तो आइडियली आपको स्मॉल कैप और माइक्रो कैप दोनों से ही दूर रहना चाहिए। यहाँ पे कई बार आप कुछ इन्वेस्टर्स को सुनेंगे, वो बोलेंगे नहीं लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल ज़्यादा रिटर्न्स आता है, तो मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ रहा है। बिल्कुल सही है। पास्ट अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो मोस्टली, देखिए गारंटीड तो है नहीं, इक्विटी है, बट हाँ मोस्टली पास्ट में देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ से रिटर्न ज़्यादा आता है, तो वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है मोस्टली। लेकिन बीच बीच में जो गिरता है ना, क्या उसको आप झेल पाएंगे? जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट 20, 30, 40, 50% गिर जाएगा, या फिर जो भी आपका कॉर्पस है वो उतना गिर जाएगा, तो क्या उसको आप झेल पाएंगे? उस समय ऐसा तो नहीं कि आप डर कर सभी कुछ बेच देंगे और उसके कारण आपको भारी लॉस होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, रिटर्न्स तो ठीक है आ रहा है, लेकिन बीच में अगर काफ़ी ज़्यादा गिर गया तो उस पीरियड को क्या आप झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे तो बिल्कुल दूर रहे। अभी तक हमने स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स के बारे में जो भी डिस्कस किया, उसे सुनने के बाद भी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो फिलहाल ये दोनों ही ओवर हीटेड जोन में है, तो लमसम करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर किसी को करना भी है तो मे बी SIP रूट कहीं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का क्वेरी आता है कि हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, जब स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का परफॉर्मेंस अभी भी रिलेटिवली बेटर है। जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी परफॉर्मेंस अच्छा रह रहा है, और साथ ही जब मार्केट नीचे जाता है तो उस समय भी वो ज़्यादा अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फंड्स मिल जाएंगे आपको, एक्टिवली मैनेज फंड्स, जिनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली एज कम्पेयर टू इंडेक्स ज़्यादा अच्छा है। तो स्मॉल कैप में एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को बिल्कुल हम प्रेफरेंस दे सकते हैं। और अगर आप माइक्रो कैप इंडेक्स को देखें तो वहाँ पे तो कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड शायद है ही नहीं, और रिसेंटली एक इंडेक्स फंड स्टार्ट हुआ है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।